जिम्मेदारी मेरे जैसे युवा के कंधे पर दी है, तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। माननीय इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, इस राज्य के प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी, हमारे कार्याध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष मंत्री आशीष शेलार जी और हमारे जिले के सभी आमदार, कैप्टन जी हो, प्रसाद जी हो, कौशलदास कोळंबकर जी हो, हमारे जिला के माजी अध्यक्ष राजेश शिरवटकर जी हो, ऐसे सभी हमारे नेताओं का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे जैसे युवा को उन्होंने जिलाध्यक्ष पद के लिए चुना। ऐसे समय आप जिलाध्यक्ष बने हैं, जो इस समय मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। पूरी देश भर में देखा जाए तो चर्चा है कि मुंबई महानगर पालिका की जिस पार्टी का 30 साल से सत्ता है, उस अभी जो बीएमसी का जो चुनाव होने वाला, किस तरह से भाजपा मुकाबला करे, किस तरह से सत्ता में लाएंगे, बड़ी भूमिका आपके जिले में होगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जिला में वैसे देखने जाएंगे तो पहले 7 नगर सेवक थे। अभी कांग्रेस से इलेक्शन के दौरान रवि राजा जी भारतीय जनता पार्टी में आए तो अभी 8 नगर सेवकों की संख्या इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की नगर सेवकों की है। तो मैं पूरा परिश्रम करके, मेहनत करके और पार्टी का संगठन बढ़ाते हुए, इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए जो मेहनत करनी पड़ेगी और जो परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा सभी को साथ में लेते हुए एक राजन जी के नेतृत्व में इस जिला में एक काम का बेंचमार्क सेट हुआ है। तो उसी काम को आगे बढ़ाते हुए इस जिला की ताकत को बढ़ाना है, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना है और इस जिला के जो इश्यूज है वो इश्यूज को साथ में लेते हुए, सर्व समाज को साथ में लेते हुए इस जिले में पार्टी की नई ताकत खड़ी करनी है। युवा, महिला हो या युवती हो, सभी समाज को साथ में लेते हुए एक परिश्रम से, मेहनत से इस जिला में नई ताकत खड़ी करते हुए आने वाले महानगर पालिका को मद्देनजर रखते हुए हम कंटेंट करेंगे। और डेफिनेटली मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि लास्ट 6-7 साल मैं भी महामंत्री करके इस जिला में काम कर चुका हूँ, जिला युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। तो एक 2014 के बाद इस जिला में कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी है, जो पार्टी की ताकत इस जिला में बढ़ी है। तो वो सब देखते हुए मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ता डटकर इस मैं महामंत्री था, उसके पहले युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, जिला के माजी अध्यक्ष भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अन्य पार्टियों में बहुत कम देखने को मिलता है, मगर हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में जिस प्रकार से एक घर का बड़ा भाई छोटे भाई को गाइड करता है और आगे बढ़ता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार का वातावरण हमारे जिला में आपको देखने को मिलेगा। जब से मेरी नियुक्ति हुई है, आप राजेश जी से बात करेंगे या उनसे मिलेंगे तो डेफिनेटली मेरे से अच्छा वो बता पाएंगे कि एक बड़े भाई की तरह वो मेरे पीछे खड़े और पार्टी का काम कहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। पार्टी का काम जैसे सक्सेसफुली सभी कार्यक्रम होते थे, उसी प्रकार से या अधिक सक्सेसफुली, अधिक अच्छे कार्यक्रम इस जिला में हो, उसी प्रकार का प्रयास राजेश जी का रहता है और एक बड़े भाई की तरह मुझे उनका सहयोग मिलता है। मेरा एक लास्ट प्रश्न है कि मोदी सरकार को 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से काम किया? 2014 के बाद इस देश में परिवर्तन की लहर आई और उस परिवर्तन की लहर के साथ साथ इस देश में विकास आया। गरीबों के कल्याण का दौर इस पूरे भारत में चलता हुआ आपको दिखेगा और काफ़ी सारे बातें अपन कर सकते हैं कि 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में नए आयाम खड़े करने का हमारे नेतृत्व में प्रयास किया। तो आने वाले समय में मोदी सरकार को या केंद्र सरकार को 11 साल पूरे हो गए, तो उसी प्रकार से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, इस प्रकार का एक भव्य कार्यक्रम पार्टी ने हमें दिया है। उस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रोफेशनल मीट करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, सभी मंडलों के सम्मेलन करेंगे, नुक्कड़ गली नुक्कड़ पर जाके चौपाल करेंगे और केंद्र सरकार ने जो 11 साल में की हमारी उपलब्धि है वो उपलब्धि सामान्य जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। जी, बीएमसी है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा फहराएगा, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से इस महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही मुंबई में महापौर होगा। जी, ये हम लोग डंके की चोट पर कहना चाहते हैं, क्योंकि संगठन सर्वतोपरि है और संगठन के लिए
जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन लाया है, जी जो 6 विधानसभा थी उसके मंडल, एक विधानसभा में 3 मंडल 2 मंडल ऐसे किए गए हैं। कार्यकर्ताओं की सूची बढ़ी है, जी कार्यकर्ता बढ़े हैं, कार्यकर्ता युवा अवस्था के कार्यकर्ता और महिला जी मंडल अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो सभी समावेशक ऐसा हमारा जिला हुआ है। और जैसे नीरज जी ने कहा कि 8 नगर सेवक है, 7 थे और एक नगर सेवक बढ़ के 8 नगर सेवक हो गए। जी तो ये जो चुनौती है और अग्नि परीक्षा वगैरह हम वो नहीं मानते। अग्नि परीक्षा उनके लिए है जो कुछ नहीं करते हैं, सुबह देर से उठते, रात को जल्दी सोते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता भी शीर्ष नेतृत्व ने जो संगठन का कार्य दिया है और 11 साल मोदी जी को 9 तारीख को हुए हैं, उस उपलक्ष्य में करीब 1.5 महीने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक जाने का निश्चित हुआ है। जी फिर वो प्रदर्शनी का कार्यक्रम रहने दो, या एक पेड़ माँ के नाम रहने दो, या आपातकालीन जो समस्या हुई थी 50 साल पहले, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम। और 11 साल के मोदी जी के कार्यकाल में अभी मोदी जी ने तो इतिहास बनाया है जी और ऐसे ऐसे काम किए हैं कि वो हम साक्षात इतिहास, यानी पूरा भारतवर्ष इतिहास देख रहे हैं। अभी चिनाब नदी के ऊपर जो पुल बना है, विश्व से सबसे बड़ा पुल है, आईफेल टावर से भी ऊंचा है। तो ये तो इतिहास बन रहा है ना। हम पहले 7 अजूबा थे तो ताजमहल हम लोग इतिहास में जो बनी चीज थी उसको हम लोग देखते थे, लेकिन आज मोदी जी ने ऐसे ऐसे किए। 500 साल पुराना राम मंदिर वाला इशू, आज रामलला अपने धाम में बैठे हैं, पूरे विराजमान हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। एक नहीं क्या कितने काम मोदी जी ने किए हैं और लोगों तक जाकर हमारे कार्यकर्ता। आपने बताया कि इन योजनाओं को आप जनता तक लेकर जाएंगे। 11 साल आपके मोदी सरकार को हुए हैं, तो क्या आगे कुछ आयोजन होने वाले हैं? आयोजन तो हमारे जिला में अभी हम लोग उसके लिए बैठे हैं। अभी कार्यकर्ताओं की शाम को बैठक है, हमें प्रोफेशनल मीट करनी है जिसमें वकील, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को हम लोग एक मंच पर लाएंगे। उनमें से ही कुछ लोगों को मोदी जी ने जो जो किया उनके मुंह से ही हम लोग सुनने वाले हैं और हमारे एक केंद्रीय वक्ता उसमें आएंगे और वो भी संबोधित करेंगे। मुंबई के नेता आएंगे, वो संबोधित करेंगे। कल प्रेस वार्तालाप होगा जिसमें हमारे जिला के अध्यक्ष और हमारे जितने विधायक हैं वो 11 साल के बारे में प्रेस वार्ता में बताएंगे। और मोदी जी ने जो जो किया है उसकी तो लोगों को जानकारी है, लेकिन घर घर चलो अभियान ये उस हम लोग ये करने वाले हैं जिसकी जान के पैम्पलेट बना के लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। और लोग जानते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है और मोदी जी है तो देश सुरक्षित है। कहीं न कहीं जो विरोधी हमले बोल रहे हैं, कहीं न कहीं बहाना बनाकर उनको विरोधियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2014 से लेके अब तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा कि जिसको इतना प्रताड़ित किया गया हो। एक में वैसे नरेंद्र मोदी जी है जिनको विपक्ष ने भद्दी सी भद्दी गालियां भी दी हैं, उनका चरित्र हनन भी किया है, लेकिन जो सूरज की तरह साफ और चमकीला है उसको आईने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी देश के गरीबों के हो या देश के 140 करोड़ जनता के दिल में बसते हैं। विरोधक क्या बोलते हैं हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग उनको काउंटर जरूर करेंगे। झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोल के अपना काम चलाते हैं। हम काम करके देश के सामने जाने वाले हैं, लोगों के सामने जाने वाले हैं। और मोदी जी ने जो 11 साल में काम किया है वो पूरी दुनिया जानती है, देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। अभी सिंदूर का जो ऑपरेशन हुआ पूरे विपक्ष के नेताओं को भेजा है अपने देश की बात रखने के लिए, अपनी सेनाओं की बात रखने के लिए। अगर कोई विपक्ष नेता बोलता है और सेना से सबूत मांगता है तो इतनी बेवकूफ़ी वाली बात ही है। वो सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण करने वाले लोगों को क्या कहेंगे? तो उनकी हमें चिंता नहीं। लोग जानते हैं मोदी जी है तो देश सुरक्षित है, मोदी जी है तो गरीब कल्याण काम हो रहा है। से मिलकर किस तरह से जो है पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मैं सर्वप्रथम नीरज इबारे जी जो मेरे बड़े भाई साहब मेरे राजनीतिक गुरु है, इनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इनके साथ हमने 5 साल का लंबा कार्यकाल किया। इनके नेतृत्व में हमने बहुत सारे काम किए युवा मोर्चा में।
मुंबई की पहली हमने मैराथन भी रखी थी, काफ़ी सफल प्रयोजन हुआ था इनके नेतृत्व में। तो मैं नीरज जी के साथ में कंधे से कंधे मिला के हम सब सारे जो युवा हैं और एक युवा जोश है इनमें, तो इनके युवा जोश के साथ हम सब मिलके अच्छा काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि नगर पालिका में पूरी की पूरी सीट हम लाने की कोशिश करेंगे। और राजेश जी का भी हमको काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी इन्होंने मौका हमें बच्चों की तरह संभाला, और हमारे राजेश जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। चूँकि आप एक सफल व्यापारी हो, किस तरह से व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो नीतियाँ जो चल रही, महंगाई है, तमाम मुद्दों को किस तरह से जो है उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आगे बीएमसी चुनाव है, व्यापारीगण पूरी तरह से बीजेपी के साथ हो, क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हम हर लोगों को नुक्कड़ पे जाके हम लोगों को मोदी जी की जो कार्य किए हुए 11 साल में वो उनको समझाते हैं। जैसे बड़े बड़े उन्होंने 3 तलाक हो गया या 370 जैसी ये है, या सिंदूर जैसा ऑपरेशन है जो आज तक 70 सालों में नहीं हुआ, वो मोदी जी ने इन 11 वर्ष के कार्यकाल में दिखाया है। तो ये एक अलग ही अद्भुत हमारे लिए, तो हमारे जन्म में तो इस